हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें दो सप्लाई सुनने को मिलते हैं, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई। तो इन दोनों में अंतर क्या है, आज इसी अंतर को जानेंगे। तो वीडियो में दोस्तों बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहले तो आपको ये बता दूं, एसी में क्या हम देखते हैं फेस और न्यूट्रल। जब भी हम अपने घर में बल्ब लगाते हैं या हमारे जो घर में सप्लाई आती है वो फेस और न्यूट्रल आता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है। डीसी में होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब प्लस और माइनस। अगर आपसे पूछा जाए डीसी में कितने फेस होते हैं, तो डीसी में फेस नहीं होते, उसमें सिर्फ प्लस और माइनस होते हैं। जो फेस होते हैं वो एसी में होते हैं। तो एसी में कितने फेस होते हैं? 3 फेस होते हैं। एक होता है आर फेस, एक होता है वाई फेस, और एक होता है बी फेस, और एक होता है न्यूट्रल। इसलिए हम से फेस और न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको एसी और डीसी की पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। एसी की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। अभी फिर वापस से फेस न्यूट्रल पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको फेस और न्यूट्रल बताया, तो न्यूट्रल को मैं छोड़ देता हूँ, ओनली फेस की बात करता हूँ। जो मेरे पास फेस देख रहे हैं एसी का, अभी मैंने एसी की बताया ना फेस न्यूट्रल। फेस में जो है मेरा फेस के अंदर भी प्लस और माइनस होता है। अब आप सोच रहे हो फेस के अंदर प्लस माइनस कहां से आया। अब मैं इसको समझाता हूँ। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ेगा। तो हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों, आप ये वेव फॉर्म देख पा रहे हैं। इस वेव फॉर्म में जो है ये मेरी एक साइकिल चल रही है। ये साइकिल किस चीज की चल रही है? वोल्टेज की चल रही है। तो ये वोल्टेज कितना मेरा 220 वोल्ट है, जो हमारे घरों में आता है। तो ये 0 पॉइंट से शुरू हो गया, अगले 0 पॉइंट तक एक साइकिल मेरी कंप्लीट हुई। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये एक बार ऊपर गया है और एक बार नीचे गया। तो ये क्या हुआ? प्लस माइनस हुआ। मतलब एक बार जो है मेरा वोल्टेज प्लस गया और एक बार माइनस गया। ठीक है दोस्तों, फिर अगली साइकिल जब चली इसी तरीके से चली, एक बार वो प्लस गया, एक बार माइनस गया। लेकिन वो कितनी देर में हो रहा है? वो 1 सेकंड में हो रहा है। तो 1 सेकंड में ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल और 50 साइकिल। तो दोस्तों, ये जो 50 साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये ओनली 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो ये क्या हुआ? मेरी 50 हर्ट्ज हुआ। अगर एक साइकिल चल रही है तो एक साइकिल कितना? 1 हर्ट्ज है। अगर 10 साइकिल चल रही है तो 10 हर्ट्ज हो गया। तो ऐसे ही 50 बार चल रही है तो 50 हर्ट्ज हो गया। तो दोस्तों, 1 सेकंड में 50 बार प्लस गया और 50 बार माइनस गया। तो ये मेरी क्या थी? हर्ट्ज थी। अगर मैं ये बल्ब लेके जलाता हूँ तो इस बल्ब में एक तरफ में फेस लगाता हूँ और एक साइड न्यूट्रल। न्यूट्रल में रिटर्न पाथ के लिए लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ये जो एक बल्ब है मेरा, ये 50 बार ऑन हुआ और 50 बार ऑफ हुआ, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि ये 1 सेकंड में हो रहा है, 50 बार ऑन 50 बार ऑफ। अगर ये सब कुछ देखना तो ये देखना पड़ेगा आपको वीएफडी में। जो वीएफडी होती है ना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वो फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है, मतलब कम ज्यादा करती है। तो ये वहां पे देखना पड़ेगा। तो हम उस फ्रीक्वेंसी, उस वीएफडी से हम इस बल्ब को 10 हर्ट्ज पे चला सकते हैं, चाहे 5 हर्ट्ज पे या 1 हर्ट्ज पे चला सकते हैं, या 45 पे, 35 पे, कहीं पे भी चला सकते हैं। क्योंकि वो जो है हर्ट्ज को कम ज्यादा करता है, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको 50 से कम भी कर देगा, 50 से ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उतनी ही सीमित है जो हमारे इंडिया की 50 हर्ट्ज है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये एसी में होती है फ्रीक्वेंसी, ये डीसी में नहीं होती। ये जो साइकिल होती है ना, ये जो साइकिल चल रही है, इसको अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोला गया है? ये जो अल्टरनेटिंग का मतलब है ऊपर नीचे जाना, ऊपर नीचे होना, एक जगह नहीं होना। ठीक है दोस्तों, इसलिए एसी में होती है, ये डीसी में होती नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो मैंने अभी आपको समझाया। और इसी फ्रीक्वेंसी से एक चीज और समझ लेते हैं। मान के चलो मैं एसी में मैंने वोल्टेज दिया है, कोई बल्ब जला रहा हूँ, तो इसके साथ साथ हमारा जो है करंट भी चलेगा, क्योंकि बल्ब है हमारा, बल्ब का कुछ तो लोड है ना। कोई भी अगर हम मोटर भी चला रहे हैं तो मोटर का भी लोड है, तो वो लोड क्या? हमारा करंट है। दोस्तों, वोल्टेज के साथ साथ हमारा जो करंट भी चलेगा। लेकिन किसी वजह से थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ, मतलब वोल्टेज और करंट आगे पीछे चल रहे हैं, तो इनके बीच में जो है डिफरेंस आ जाता है, गैप आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो वो अंतर क्या है? वो हमारा पावर फैक्टर होता है। वो जो अंतर है ना, हमारा पावर फैक्टर होता है। आप इंडस्ट्री में गए हो या आप पढ़ रहे हो कॉलेज में, तो पावर फैक्टर का नाम जरूर सुना होगा। तो जो पावर फैक्टर है ना, ये हमारा क्या बिल पे इफेक्ट डालता है। अगर हमारा मेंटेन रहेगा पावर फैक्टर, तो हमारा बिल सही आएगा, थोड़ा हमारे पैसों की बचत होगी। अगर हमारा पावर फैक्टर खराब होगा तो वहां हमारा थोड़ा सा बिल ज्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो पावर फैक्टर होता है ना, ये डीसी में भी नहीं होता, क्योंकि जब डीसी में हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वहां पे पावर फैक्टर भी नहीं है। तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं? इसको पावर फैक्टर को 1 बोल सकते हैं। 1 मतलब यूनिटी। ठीक है ना, यूनिटी हमारा बेस्ट पावर फैक्टर होता है, एकदम बढ़िया। तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर बोल सकते हैं।
या ये बोल दो कि पावर फैक्टर होता नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी आपने समझा एसी और डीसी में कितने सारे फर्क है। और डीसी हमारा क्या होता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इसलिए बोला गया है, इस डायरेक्ट चल रहा है। और इसको अल्टरनेटिंग करंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट बोला गया है। और दोस्तों इसको हम उत्पन्न कहां से करते हैं, जैसे कि एक तो डीसी का जनरेटर आता है, डीसी पावर को जो हम जनरेट करते हैं तो डीसी जनरेटर आता है, और या फिर सोलर के द्वारा। सोलर में भी आपने देखा होगा वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव बना होता है, प्लस माइनस। जैसे कि बैटरियों में देखा है ना आपने, बैटरियों में प्लस और माइनस होता है, ऐसे सोलर पैनल में। लेकिन अगर हम इसको, हमारे पास जनरेटर भी नहीं है या सोलर पैनल भी नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी हम इंडस्ट्री के अंदर डीसी मोटर देखते हैं, डीसी सप्लाई देखते हैं, तो वो कहां से बनता है दोस्तों, वो एसी से ही हमें डीसी बनाना पड़ता है। लेकिन एसी से डीसी कैसे बनेगा, उसके लिए हमें जो है डायोड का सर्किट बनाना पड़ेगा, बोलते हैं ना ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। और दूसरी आयरेस्टर है, एससीआर है। तो दोस्तों इनके द्वारा हमें डीसी बनाई जाती है और अपना जो है हमें वर्क करना पड़ता है डीसी का। दोस्तों डीसी और एसी में आप अंतर समझिए कौन कौन से हैं, कैसे हैं। आप एसी को अच्छे से समझ जाएंगे और डीसी को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों मेरे को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।